श्री स्वामी समर्थ पंडित जी ने हमको बताया है कि पूनम 16 को है, लेकिन पूनम 2 दिन है, 17 को भी है 16 को भी है। क्यों? तो ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ। तो आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। जो नए व्यूवर्स जुड़ते हुए चैनल उसका अवश्य कीजिए, ताकि आपको नई जानकारी, जो नई जानकारी मैं आपके लिए लाती हूँ वो आपसे छूट ना जाए। और सब्सक्राइब करने से आपको नई जानकारी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता है, तो अवश्य कीजिए। और आप मुझे, अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सुन लीजिए, पूर्णिमा वैसे रात को 8 बजे शुरू होने वाली है। तो रात को शुरू होने वाली है 16 तारीख को, 17 को है। क्यों? तो 16 को शुरू होने वाली है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, खीर बना सकते हैं। 16 के रात को हम खीर बना सकते हैं और छत पे रख सकते हैं। और रात को हम पूरी रात को 11 बजे 12 बजे तक हम मंत्र जाप कर सकते हैं, हमारे मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी पूनम है, बड़ी पूनम कही गई है। और अभी से फिर इससे क्या होता है, इसी रात से पूरी रात जो होती है सिद्ध रात्रि शुरुआत हो जाती है हमारे त्योहारों की, बोल सकते हैं। यहाँ पर सिद्ध रात्रि होती है जैसे शुरू होती है। तो 17 को आप चाहे तो उपवास रख सकते हैं। क्यों? तो हमारे ग्रंथ में लिखा है कि अगर दिन में उदित स्थिति में जब भी अगर पूर्णिमा या कोई तिथि पड़ जाए तो उस दिन का पूरा उस मान होता है। तो 17 को भी आप रख सकते हैं, आप 16 को भी रख सकते हैं। लेकिन जो लोग 17 को रखते हैं उनको उसी दिन से आपको कार्तिक मास का जो स्नान होता है वो शुरू करना पड़ेगा। वैसे कार्तिक मास शुरू होने वाला है। कार्तिक मास की पूनम भी सिद्ध पूनम होती है। वैसे सिद्ध जी रात्रि होती है, शुरुआत हो गई है, नवरात्रि से शुरुआत हो गई है। अभी इस रात्रि में आप चाहे जो भी सिद्ध काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आज रात 16 को आपको जो आपके मंत्र जाप है, जो आप रोज़ भगवान की जो पूजा पाठ करते हैं, जो आप पढ़ते हैं, राम चालीसा पढ़ते हैं, फिर आप किसी भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गुरु दुर्गा चालीसा, जो भी आप चालीसा का पाठ करते हैं, जो मंत्र आप पढ़ते हैं, सबसे पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं आप, तो उसको आज सिद्ध करने की रात है, सिद्ध कर लीजिए। खीर बनाए के छत पे रख दीजिए और ढक के रखिए कपड़े से, ताकि उसमें कुछ गिरे नहीं। और वही बैठ के रहिए, पूरा परिवार बैठ के रहिए। अगर पूरा परिवार नहीं बैठ सकते तो आपके परिवार के कोई लेडीज़ है या कोई जेंट्स है, वहाँ बैठ के आप ध्यान रखिए खीर का, वही बैठ के मंत्र जाप कीजिए, तो आपके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और व्रत आप 16 को 17 को किसी दिन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। 18 को कार्तिक मास शुरू हो रहा है, तो पूर्वज की तिथि है 17 को, तो आप उसमें ये मान्य होगी। अगर आपके पूर्वज है उनकी तिथि अगर पूर्णिमा को हो तो वो मान्य हो जाएगी। लेकिन 16 को 14 की तिथि उसमें आती है, तो 16 को नहीं होगी। तो आपको 16 को 14 ही करना पड़ेगा। और अगर आप पूनम की बात करें तो 17 को आपको पूनम का चाहे तो आप सत्यनारायण की कथा करते हैं तो आपको 17 को करनी पड़ेगी। लेकिन खीर आपको रात को 16 को आप बना सकते हैं। तो कार्तिक स्नान शुरू होने वाले हैं, तो 17 से शुरू होने वाला है कार्तिक मास। तो कार्तिक मास का स्नान शुरू होने वाला है, कार्तिक मास शुरू होने वाला है 18 से, लेकिन कार्तिक मास का स्नान है वो 17 से शुरू होने वाला है। तो इस प्रकार से ऐसे होता है। उदिता में की तिथि हमको मिल जाती है तो 24 घंटे इसकी मान्यता होती है। तो हमारे ग्रंथ में लिखा गया है, जो महिला मासिक धर्म में अगर है तो वो लोग इसमें जो खीर बना रहे हैं उस पर आप खीर बनाने से थोड़ी दूर बैठिए, क्योंकि आप हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए दूर बैठ के आप दूर से देख सकते हैं। वहाँ पे आप खीर बन रही है तो आप खा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे अपनी परछाई नहीं डालनी है। तो आप चाहे तो घर में अगर है तो आप नीचे बैठिए और उस छत पे खीर आप रख के आइए। इस प्रकार से कीजिए फ्रेंड्स। आपको जानकारी अच्छी लगी तो अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।